बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनवरी को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। नड्डा वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैशाली पहुंचकर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा भी की। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के सफल होने की उम्मीद जताई। नड्डा जी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी वैशाली लोकसभा के पारू विधानसभा में 3 जनवरी को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी के संदर्भ में हम इधर जब आए तो लगा कि उस जनसभा की तैयारी नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम के असर के साथ इस प्रकार से उत्साह के साथ यहाँ की जनता कर रही है जो अद्भुत है। और उस दिन बड़ी सभा होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने नीतीश की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार जनता उनसे 17 साल का हिसाब मांगेगी। यात्रा को वो बोले कि हम यात्रा पर निकल रहे हैं और उनके कहने का मतलब कि अभी तक नहीं हुआ है उसको ठीक करने के लिए निकले हैं। तो इस 17 साल में वो क्या की? उस 17 साल की यात्रा जो कर चुके हैं, तो उस यात्रा के साथ साथ जो यात्रा कर रहे हैं जनता हिसाब खोजेगी उनसे यात्रा में। क्या लगता है आपको कि यात्रा जो निकले हैं तो उसमें उसका कुछ असर होगा या इसको भी नीतीश जी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहे हैं? देखिए, इस देश के गरीब अपना मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। इस देश के नौजवान मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत से, स्किल इंडिया से और इस देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे, उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां प्रधानमंत्री जी 1 वर्ष में 10 लाख के देने की घोषणा की है, वह एक बड़ा निर्णय है और नौजवानों को उससे रोजगार मिलेगा। उस रोजगार का परिणाम होगा कि घर परिवार तक पैसा पहुंचेगा और उससे काम होगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम इस देश और इस बिहार की जनता के जेहन में है, दिलो दिमाग में है। और यहाँ बिहार की जनता समझती है कि बिहार के विकास जो भी हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। विधि व्यवस्था गड़बड़ है, लूट खसोट हो रहा है, शराबबंदी नीति ठीक से लागू नहीं की गई, यहाँ जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, शासन प्रशासन के लोग उसमें लगे हैं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ उद्योग चौपट हुआ पड़ा है। सबके कारण बिहार में बेरोजगारी है और जो भी विकास हो रहा है, जो भी रोजगार मिल रहा है, वह माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति, उनकी काम और उनके उस संकल्प के कारण मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि गरीबों ने अपने नेता मोदी को चुन लिया है। देखिए, पीएम मटेरियल खुद को कोई साबित कर ले, उससे क्या होगा और किसी के कहने से होगा? इस देश की जनता पीएम बनाती है और इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे चल बढ़ी है, संकल्प ले लिया। इसलिए किसी के कुछ सोचने के लिए लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन जनता जिसको चाहेगी वही बनेगी। और जनता यही चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, भारी बहुमत से बने। बिहार में अब नेताओं के दौरे का दौर शुरू हो गया है। 3 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से करेंगे। बिहार की जनता का मूड जानने के लिए सभी दल अब अपनी अपनी योजनाओं पर काम करने लगे हैं और हो भी क्यों ना, अगले साल आम चुनाव और 2025 में विधानसभा का चुनाव जो होना है।